बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स की क्लास 31 को। और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम पिवट टेबल के अंदर जो स्लाइसर है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहले ये समझिए कि स्लाइसर है क्या। स्लाइसर असल में एक टूल है जो कि हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम पिवट टेबल के अंदर अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी के साथ। स्लाइसर की मदद से हमें बटन मिल जाते हैं जिनके ऊपर हम जस्ट क्लिक करके अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है, उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊँगा। तो आपने करना क्या है कि जैसे फर्स्ट ये मेरा डाटा है, मैं इसका पिवट टेबल बनाना चाहता हूँ। तो पहले इसके लिए आपके पास पिवट टेबल होना चाहिए। तो आपने इंसर्ट में जाना है, यहाँ से आपने पिवट टेबल ले लेना है जो कि हम बनाना सीख चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर। मैं इसको नई शीट पे लूँगा, तो मैं इसको जस्ट ओके करता हूँ। तो देखिए, इसने मेरा नई शीट एक ले ली और यहाँ पे मुझे पिवट टेबल बनाने के ऑप्शंस दे दिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मुझे चाहिए सेल एग्जेक्टिव का डाटा, इस तरह से हमने जो प्रोडक्ट सोल्व की उनका डाटा चाहिए, और कितनी सेल हुई टोटल सेल मुझे चाहिए, तो मैं वो वैल्यूज़ में रख लेता हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास मेरा डाटा बन गया। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करूँगा ताकि मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से डिज़ाइन में जाऊँगा और डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट है, यहाँ पे जाके क्लिक करके मैं इसको टेबुलर फॉर्मेट में रख दूँगा। तो देखें, जो मेरा डाटा है ये इस तरह से टेबुलर फॉर्मेट में आ चुका है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास डाटा है। अब मैं इसको थोड़ा सा फ़िल्टर करना चाहता हूँ। एक और चीज़ देख लें, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, मैं इसको भी ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आपने पिवट टेबल एनालाइज में जाना है और यहाँ से आपने प्लस माइनस का साइन ख़त्म कर लेना है। तो अब देखिए, मेरे पास असल में जो डाटा है वो क्या है। मेरे पास जो है ये एम्प्लॉयज़ के जो मेरे एग्जेक्टिव है उनके नाम है, जो प्रोडक्ट सोल्व किए वो है, और जो उन्हें टोटल सेल की कितनी सेल की वो यहाँ पे टोटल अमाउंट मेरे पास आ रहा है। अब अगर मैं इसको फ़िल्टर करना चाहता हूँ स्लाइसर की मदद से, तो आपने कैसे करना है, आपने यहाँ पे पिवट टेबल के ऊपर कहीं भी अपना कर्सर रखना है और यहाँ से आपने पिवट टेबल एनालाइज के टूल में चले जाना है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिलता है स्लाइसर का। ये देखिए, ये ऑप्शन है, इसको कहते हैं इंसर्ट स्लाइसर। तो ये ऑप्शन आपके पास मिलता है, तो आपने इसको क्लिक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जूम आउट करता हूँ और मैं स्लाइसर के ऊपर क्लिक करूँगा। जब मैं स्लाइसर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पूरा एक जो है ये पैनल खुल जाता है। मतलब जो मैंने पिवट टेबल, जिस डाटा से मैंने पिवट टेबल बनाया है उसके अंदर जितने फील्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। फील्ड का मतलब जितने कॉलम्स हैं वो नज़र आएंगे। जैसे देखें, मैंने पिवट टेबल तो सिर्फ 3 फील्ड का बनाया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा फील्ड नज़र आ रही हैं। तो ये ज़्यादा फील्ड इसलिए नज़र आ रही हैं कि जो मेरे पास डाटा है, जो सोर्स डाटा है, उसमें ये ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो मुझे वहाँ पे पूरे के पूरे स्लाइसर में शो करेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें स्लाइसर के अंदर कोई फील्ड शो नहीं करनी पड़ती। हमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें मेन डाटा में जो हमारा जो आउटपुट डाटा होता है, जो हमने पिवट टेबल बनाया होता है, उसके अंदर हमें कुछ फील्ड शो नहीं करनी होती। हम चाहते हैं कि उसकी जगह हम बटन यूज़ करें ताकि हमारा डाटा भी अच्छा लगे। तो हम जब ये पिवट टेबल की पूरी सीरीज़ पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करेंगे। तो जो डैशबोर्ड होगा उसके अंदर आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये स्लाइसर। तो आपने करना क्या है कि आपने पिवट टेबल एनालाइज में चले जाना है, यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर में जाना है, तो आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। अब आपके पास ये है कि आप इसको क्या चाहते हैं। देखें, स्लाइसर पूरी लिस्ट आ गई। स्लाइसर का मतलब है कि आपने फ़िल्टर लगाना है असल में। तो अब एक तरीका ये है कि आप अगर आपने फ़िल्टर करना हो प्रोडक्ट्स के हिसाब से, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से फ़िल्टर करते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक फ़िल्टर का बटन मिल जाता है जब आप पिवट टेबल लगाते हैं। तो आप यहाँ से आप ये देखना चाहते हैं यार मुझे सिर्फ कीबोर्ड के बारे में बताओ, तो आपने यहाँ से अनचेक ऑल करना है, यहाँ सिर्फ कीबोर्ड करना है। और आप जब ओके करेंगे तो देखिए, आपको यहाँ पे सिर्फ कीबोर्ड से मुताल्लिक डाटा ही आ रहा है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कितने कीबोर्ड्स यूज़ किए। लेकिन आपको इसलिए करना क्या पड़ता है कि आपको बार बार यहाँ से फ़िल्टर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार इसको बटन के ज़रिए से फ़िल्टर करें, तो आप कैसे कर सकते हैं। आपने जस्ट स्लाइसर के ऊपर क्लिक करना है और मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मुझे जो है ये प्रोडक्ट का स्लाइसर चाहिए। तो मैं प्रोडक्ट को क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा। तो देखिए, मेरे पास ये प्रोडक्ट का स्लाइसर आ चुका है। अब मैं ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम है, यहाँ प्रोडक्ट की जो सोल्ड क्वांटिटी है, जो अमाउंट है वो आ रही है। अब मैं देखना चाहता हूँ कीबोर्ड कितने सेल हुए, या किस जो मेरा एम्प्लॉई है उसने कितने कीबोर्ड सेल किए, कितने अमाउंट के कीबोर्ड सेल किए। मैं जस्ट कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये मेरे सारे एम्प्लॉयज़ हैं और ये उनके टोटल जो यूनिट सोल्व किए हैं, क्या यूज़ सोल्व किए, कीबोर्ड यूज़ सोल्व किए, कितनी अमाउंट में किए, इतने में किए, कि लैपटॉप कितने सेल किए। इस तरह से मुख्तलिफ मैं करता जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास सबकी डिटेल आती जाएगी। अच्छा, अगर आप मल्टीपल करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कीबोर्ड भी चेक करूँ और मॉनिटर भी चेक करूँ, या कीबोर्ड और माउस चेक करूँ, तो आपने कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है मल्टीपल का, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपके पास ऑप्शन होता है, आपने कीबोर्ड को भी चूज़ किया, आपने माउस को भी चूज़ किया, तो आप एक वक्त में 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको बता रहा है कि जो एक मोहम्मद अब्दुल्ला है, इसने कीबोर्ड भी इतने अमाउंट के सोल्व किए हैं और माउस इतने सोल्व किए हैं। तो इस तरह से आप इसको मज़ीद प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल नहीं करना तो आपने यहाँ पे इसको अनचेक करेंगे
अब आप सिंगल प्रोडक्ट के हिसाब से भी इसकी अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं यार फ़िल्टर रिमूव कर दूं, मैं सारी साइज सेलेक्ट कर लूं, तो आपने यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आता है क्लियर फ़िल्टर का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे फ़िल्टर रिमूव हो जाएंगे और सब प्रोडक्ट्स चेक हो जाएंगे। तो एक एक को चेक करना तो यूँ कर सकते हैं, फ़िल्टर रिमूव करना तो यूँ कर सकते हैं, मल्टीपल यहाँ पर क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। अच्छा, अगर मैं इसको साइड पर कर लेता हूँ, फ़िलहाल इसको मैं साइड पे करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, अब मैं मैं चाहता हूँ रीजन के हिसाब से सेल देखनी है। अब देखिए रीजन का मेरे पास यहाँ पे मैंने टेबल नहीं लिया है, मतलब फील्ड उसकी ऐड नहीं की, तो मैं पिवट टेबल एनालाइज में जाऊँगा, यहाँ से स्लेसर में जाएंगे और यहाँ से हम रीजन को चूज़ कर लेंगे। रीजन के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो देखें ये रीजन के हिसाब से मेरे पास आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय ने ईस्ट में कितनी सेल की है, कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल की, तो देखें इस एम्प्लॉय ने मोहम्मद अब्दुल्ला ने ईस्ट रीजन में कीबोर्ड और मॉनिटर सेल किए हैं, जबकि जो ये और दोबारा से इसका टोटल आ गया। इसी तरह से यहाँ पे अहमद करीम जो है इसने ईस्ट रीजन में मॉनिटर और स्मार्टफोन सेल किए हैं, जबकि अली हसन ने क्या किया, कीबोर्ड भी सोल्व किए हैं, मॉनिटर भी किए हैं और स्मार्टफोन्स भी किए हैं। तो इस तरह से मैं इसको मज़ीद एनालाइज कर सकता हूँ। अपने डाटा को देखें, मेरे सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। आपने कहा नॉर्थ का चाहिए, आपको चाहिए साउथ का, वेस्ट का, तो इस तरह से आप फ़िल्टर के ज़रिए से आराम से ये काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मल्टीपल जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने ईस्ट का और नॉर्थ का देखना है या आपने साउथ का भी देखना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर फ़िल्टर करेंगे तो सारे फ़िल्टर क्लियर हो जाएंगे और आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आपको शो हो रहा होगा। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा फ़िल्टर को जो है वो लगा सकते हैं। जो फील्ड यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं उनका भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। जो फील्ड आपके पास सोर्स डाटा में अवेलेबल है, आप उसके हिसाब से भी डाटा को फ़िल्टर करवा सकते हैं अपने स्लाइसर के थ्रू। तो उम्मीद है स्लाइसर समझ आया होगा। अब इसमें कुछ ऑप्शन स्लाइसर की सेटिंग के, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊँ तो उसकी तमाम डिटेल्स आपको बताऊँ, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। देखिए मैंने स्लाइसर को सिलेक्ट किया है, तो जब मैं स्लाइसर को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास एक टैब आ जाता है स्लाइसर के नाम से। ये देखें, मैंने स्लाइसर को सिलेक्ट किया तो स्लाइसर के नाम से टैब आ गया। अगर मैं स्लाइसर को डिसलेक्ट करता हूँ तो ये टैब गायब हो गया। अगर मैं स्लाइसर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे स्लाइसर का टैब आ गया। तो इस स्लाइसर के टैब के अंदर आप देख सकते हैं, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ सेटिंग्स आती हैं। एक सेटिंग तो ये होती है कि यहाँ पे देखिए इसका लेआउट है। अगर आप इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खूबसूरत स्टाइल में हो जाए, यूँ देखें, तो इसकी आप कलर स्कीम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप रख सकते हैं इस तरह से करके। तो एक तरीका तो ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, इसके अलावा अगर आपके पास 2 स्लाइसर लगे हुए तो ये पीछे वो आ गया, तो आप इसको फ्रंट एंड बैक पे कर सकते हैं। देखें इस तरह से करके, ये आप इसको फ्रंट पे लाना चाहते हैं या इसको फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या इसको बैक पे लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से बैक पे लेके जा सकते हैं, फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं। अच्छा, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक ही डाटा के ऊपर मल्टीपल फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपने ये 2 फ़िल्टर मैंने लगाए हैं, एक प्रोडक्ट का, एक रीजन का। तो मैं चाहता हूँ यार ये मोहम्मद अब्दुल्ला ने ईस्ट के अंदर कीबोर्ड कितने सोल्व किए हैं, तो देखें अब ईस्ट रीजन में कीबोर्ड, तो मोहम्मद अब्दुल्ला ने कीबोर्ड ईस्ट में इतने सोल्व किए। अब यहाँ पे तो ईस्ट आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि ईस्ट में इतने। मैं कहता हूँ नॉर्थ में कितने किए हैं, तो वेस्ट में कितने किए हैं, तो ये वेस्ट में, सो साउथ के अंदर अब्दुल्ला ने कोई कीबोर्ड सोल्व नहीं किया, तो उसका नाम यहाँ से आ ही नहीं रहा, वो यहाँ पर स्किप हो गया। इस तरह से हम यहाँ से रीजन भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा कि यार मल्टीपल करने हैं, मैं कहता हूँ ईस्ट में और नॉर्थ में ईस्ट में चेक करें और वेस्ट में चेक कर लें और नॉर्थ में चेक कर ले। इसको मैं हटा देता हूँ और मैं कहता हूँ कीबोर्ड कितने चेक सेल किए और माउस कितने जो है वो सेल किए। तो देखिए सारी डिटेल यहाँ से आ रही है। तो आप एक ही डाटा के अंदर मल्टीपल ये लगा सकते हैं स्लाइसर्स। मैं यहाँ से इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ से इसको क्लियर करता हूँ। तो अब हम इस सेटिंग को देख रहे थे। आप देखें आपके पास ये सिलेक्शन पैन होता है, जब इसको क्लिक करते हैं तो जो आपने स्लाइसर लगाए होंगे वो आ सकते हैं। तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं कि आपने किसको चूज़ करना है। आपने एक स्लाइसर लगाया हुआ लेकिन आप चाहते हैं मैं फ़िलहाल इसको विजिबल नहीं करना चाह रहा, तो आप इसको यहाँ से आई बटन के ऊपर क्लिक करके, ये देखें यहाँ से आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसको हाइड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये प्रोडक्ट सोल्व वाला है, मैं चाहता हूँ इसको हाइड करूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ से हाइड हो गया मेरी शीट से। मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो यहाँ से वापस आ जाएगा। तो इस तरह से सिलेक्शन पैन के ज़रिए से भी आप इसको कर सकते हैं। फिर आप इसकी सेटिंग ऊपर रख सकते हैं, उसको नीचे रख सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं ऊपर नीचे। फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। इसके अलावा
यहाँ पे मुख्तलिफ कुछ और सेटिंग है, अलाइनमेंट है कि आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, कैसे आपने अलाइन करनी है। इसी तरह से यहाँ पे आप इसकी विड्थ रख सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ मेरे पास रीजन है तो मैं चाहता हूँ इसको, ये तो नीचे आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल रखूँ कि लाइन में। तो यहाँ पे देखें आपके पास इसके कॉलम्स होते हैं। अब ये एक कॉलम में तो मैं इसको 2 में कर सकता हूँ, 3 में कर सकता हूँ, 4 में कर सकता हूँ। तो देखिए आप इसको 4 में करेंगे और यहाँ से आप इसको ऐसे रीसाइज़ करेंगे और यहाँ से इसको आप ऐसे रीसाइज़ करेंगे और ये करने के बाद आप इसको यहाँ पे टॉप पे रख देंगे यूँ करके। इससे एक फ़ायदा क्या होगा, आप चाहते हैं यार मुझे इसका डाटा देखना है, इसका देखना है, इसका देखना है, तो आपके बटन बन जाते हैं। अच्छा, अब देखें आपने ये रीजन के हिसाब से रख तो लिया, लेकिन अब आपको ना एक परेशानी आ रही है। मैं चाहता हूँ मुझे ये ऊपर जो रीजन लिखा हुआ है ये नज़र ना आए, बस साउथ ईस्ट वेस्ट है, मुझे बटन चाहिए बस, ये उसके हेडर रो नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने स्लाइसर को चूज़ करना है, स्लाइसर टैब में जाना है और यहाँ से आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। आप जब सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, स्लाइसर सेटिंग, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, जूम इन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आ रहा होता है डिस्प्ले हेडर। अब ये विजिबल है एक तरीका, तो एक तरीके इसके ऊपर रीजन आ रहा है। तो अगर आप इसकी हेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रीजन कर लें, जोन कर लें, जो आप करना चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं यार मुझे स्लाइसर नज़र ही ना आए, इसका ये हेडर नज़र ही ना आए, आप इसको अनहाइड कर दें, मतलब डिस्प्ले के ऊपर अनचेक कर दें, इसको आप ओके करेंगे तो देखें आपका जो स्लाइसर का जो हेडर है वो आ ही नहीं रहा। अब आपको सिंपल ये बटन है, तो अब आप इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं और रखने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे क्लोज कर सकते हैं। तो देखें अब लग ही नहीं रहा कि आपके पास ये जो है वो आ रहा है, यहाँ पे कोई वो लगा, ये सिंपल लग रहा है कि आपके पास बटन है। देखें आप इसको इस तरह से कर सकते हैं यूँ, जिस रीजन को आपको चाहिए। लेकिन अब इसमें ये होता है कि अब आप मल्टीपल कैसे चूज़ करें, तो उसके लिए क्या होता है कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएँ और एक रीजन चूज़ करें, दोबारा फिर कंट्रोल दबा के दूसरा करें, तो इस तरह से आप मल्टीपल कर सकते हैं। देख फिर ये कंट्रोल से आप सारे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक सीरीज़ में करना, जैसे फर्स्ट मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे कर दो, तो फिर आप शिफ्ट दबाना है, पहला चूज़ करें, शिफ्ट दबाएं और आखिरी चूज़ करें, तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से कोई एक करना है तो नॉर्मल, अगर आपने एक पहला वाला करना है और एक आखिरी वाला करना है या बीच वाला, तो फिर कंट्रोल दबा के रखेंगे और उसको क्लिक करेंगे तो 2 रीजन चूज़ हो जाएंगे इस तरह से करके। और अगर आप चाहते हैं नहीं एक पूरा करना, आपने पहला सेलेक्ट किया और पहला सेलेक्ट किया और आपने लास्ट के ऊपर क्लिक शिफ्ट दबा के क्लिक करना, तो पूरे के पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यूँ आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से करके आप फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। इसका हेडर गायब करेंगे तो बहुत अच्छा बटन बन जाएंगे, बड़े प्यारे लगते हैं ये एक सेटिंग हो गई। दूसरी इसमें क्या होती है, मज़ीद हम स्लाइसर में चले जाते हैं तो आगे देखें इसकी वेट्स भी आप बड़ी छोटी कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप इसको मैनुअली यहाँ से बड़ा छोटा कर लें, यहाँ देखिए देखें मैनुअली बड़ा छोटा कर लें इस तरह से करके। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको स्लाइसर की मदद से यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर लें, यहाँ से बास को हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से भी इसको मैनुअली भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो उस हिसाब जैसे आप इसको छोटा करते जाएंगे तो वैसे ये बटन आपके एडजस्ट होते जाएंगे, जितनी स्पेस हो उतना आपने इसको कर लेना, ताकि आपके वर्ड्स भी पूरे हैं और आपको ये खूबसूरत भी लगे। ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मज़ीद कुछ ऑप्शंस होते हैं। मैं स्लाइसर में चले जाता हूँ तो यहाँ पे देखें ये वही है, इसकी लेंथ और विड्थ का, ये हाइट, ये कॉलम्स की है क्या, जिसके कॉलम्स रखने हैं, ये ओवरऑल इसका पूरा साइज़ का सेटअप है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है इसके नाम का, तो जो भी आपने नाम रखा होगा, अगर आपको देखें अब यहाँ पे हमने नाम तो हटा दिया, लेकिन अगर उसका नाम देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, स्लाइसर के ऊपर जाएँ तो यहाँ पर देखें आपको उसका नाम शो कर रहा होता है ये रीजन के हिसाब से। इसी तरह से अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे इसका नाम शो हो रहा होता है। अगर आप सेटिंग के ऊपर जाते हैं, देखें सेटिंग के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसका ये डिस्प्ले हेडर की सेटिंग ऑन है। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका नाम चेंज करूँ तो मैं प्रोडक्ट्स जस्ट रखना चाहता हूँ, तो प्रोडक्ट्स रखने दूंगा तो यहाँ देखें सोल्ड ख़त्म हो जाएगा। मैं ओके करता हूँ तो देखें सिर्फ प्रोडक्ट का नाम आ गया। दोबारा सेटिंग के ऊपर जाते हैं और सेटिंग के ऊपर जाने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं कि आपका जो हेडर है, सॉरी जो स्लाइसर है वो कैसे हो, A to Z हो या Z to A हो, असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, ये आप रख सकते हैं। इस तरह से अगर कस्टम आपने लिस्ट बनानी है तो उस हिसाब से आप खुद इसको सेट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्टिंग मतलब ये कि आप इसको पकड़ के नीचे कर दें, उसको पकड़ के ऊपर कर दें, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप जब दोबारा सेटिंग के ऊपर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मज़ीद कुछ आ रहे होते हैं। तो इसी तरह से आप दोबारा अगर सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि देखें हाइड आइटम्स विद नो डाटा, मतलब अगर आपके पास यहाँ पे कोई आइटम लिखा हुआ है स्लाइसर में लेकिन उसका डाटा आपकी शीट में नहीं है तो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, उसको हाइड कर देगा। तो आप इसको अनचेक कर देंगे तो वो
यहाँ पे फिर आपको नज़र नहीं आएगा, स्लाइसर में नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इसको हाइड कर सकते हैं। मैं फिलहाल कहता हूँ नहीं ऐसा नहीं करना, तो इसको रहने दें। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप इसका जो है हेडर का नाम चेंज कर सकते हैं। जो ये मेन नाम है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग हो गई। तो इस तरह से आप स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल स्लाइसर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा डाटा के ऊपर एक ही स्लाइसर से कंट्रोल करें। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पिवट टेबल लगा हुआ है, इसके लिए 2 स्लाइसर इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक और पिवट टेबल ले लूँ जो कि यहाँ पे इस्तेमाल करूँ और उसको सेम स्लाइसर से ही कंट्रोल करूँ। एक स्लाइसर से मल्टीपल पिवट टेबल को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं सोर्स डाटा में जाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ से आप इंसर्ट में पिवट टेबल करते हैं। अब मैं इसको अपनी शीट बताऊंगा। मेरे पास जो शीट है शीट 5 है। मैं कहता हूँ मुझे शीट 5 पे पिवट टेबल बनाना है, तो मैं ये वाला चूज़ करूँगा। यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं शीट 5 के ऊपर चूज़ करूँगा और यहाँ मैं कहता हूँ यहाँ बनाना है मुझे, और मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे पिवट टेबल के ऑप्शन आ गए। अब मैं यहाँ पे इसको साइड पे करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मुझे बस यहाँ पे रीजन्स चाहिए और रीजन के हिसाब से मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स चाहिए और मुझे यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए। चलिए सॉरी, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए भाई? टोटल सेल चाहिए। टोटल सेल यहाँ पर रख देता हूँ, ये वैल्यूज़ में रख दी। तो अब मैं चाहता हूँ कि तो मैं ये सेम स्लाइसर से दोनों चीज़ों को कंट्रोल करूँ। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? पहले मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, इस पिवट टेबल को। मैं दोबारा से डिज़ाइन में जाऊँगा और यहाँ से रिपोर्ट लेआउट में जाके मैं इसको टेबलर कर दूँगा ताकि थोड़ा सा वाज़ेह हो। मैं थोड़ा सा अपनी शीट को जूम आउट करता हूँ ताकि आपके पास दोनों टेबल अच्छे से नज़र आ रहे हों। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय के नाम है, प्रोडक्ट सोल्ड और टोटल सेल की जो है वो अमाउंट है। यहाँ मेरे पास रीजन है और सोल्ड प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे टोटल सेल दोनों जगह पे यहाँ पे एक रीजन आ गया। अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये वाला पिवट टेबल तो चेंज हो रहा है लेकिन ये वाला चेंज नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपने इसको कनेक्शन बनाना है इस पिवट टेबल के साथ भी, कि जब आप एक चीज़ चूज़ करें तो यहाँ पे दोनों के ऊपर उसका इम्पैक्ट नज़र आए। तो कैसे करते हैं? आपने स्लाइसर को चूज़ करना है, स्लाइसर में जाएंगे और यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आपके पास मिलता है रिपोर्ट कनेक्शन का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। देखिए डायलॉग बॉक्स है। अभी ये जो पिवट जो मैंने स्लाइसर लगाया है ये एक ही शीट के ऊपर एक ही पिवट टेबल के साथ लगा हुआ है, दैट इज़ पिवट टेबल 2। अगर आपने पिवट टेबल का नाम देखना है तो वो कैसे करेंगे? देखिए मैं पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपने डिज़ाइन में यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज में चले जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास नज़र आ रहा है इसका नाम क्या? पिवट टेबल 2 के नाम से। तो अब मैं अगर इस टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे इस पिवट टेबल का नाम नज़र आ रहा है पिवट टेबल 3। ये पिवट टेबल 2 है, वो जो मैंने अभी लगाया है ये पिवट टेबल 3 है। और इसी तरह से इस शीट के ऊपर ये मेरी वर्कबुक है, इसके अंदर मुख्तलिफ पिवट टेबल बने हुए हैं। जैसे फर्ज करेंगे ये देखिए ये पिवट टेबल बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, पिवट टेबल एनालाइज में जाता हूँ तो यहाँ पे देखें इसका भी एक नाम है पिवट टेबल 4। तो मल्टीपल पिवट टेबल बने हुए हैं। तो आप मल्टीपल शीट्स के अंदर पिवट टेबल को लिंक करवा सकते हैं अपने स्लाइसर के साथ। जब आप डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस काम आते हैं कि आप एक ही स्लाइसर की मदद से मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप चार्ट्स को भी या पिवट टेबल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखें अब मैं चाहता हूँ कि इस सेम ये जो पिवट टेबल है, ये जो स्लाइसर है, इससे दोनों पिवट टेबल जो है वो कंट्रोल हों। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, जैसे इसके ऊपर वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, इसके ऊपर वैल्यूज़ चेंज होती है। ये काम कैसे करेंगे? आपने क्या करना है? स्लाइसर में चले जाना है, यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है। अब मुझे पता है कि इसका पिवट टेबल नाम 2 है और इसका नाम 3 है और यहाँ पर मेरे पास देखिए मुख्तलिफ पिवट टेबल्स आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ पिवट टेबल नज़र आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास मुख्तलिफ शीट्स हैं और इन शीट्स के अंदर पिवट टेबल बने हुए हैं, तो वो ये सब यहाँ पे शो कर रहे हैं। लेकिन मुझे इसको लिंक कराना है एक तो पिवट टेबल 2 से और एक पिवट टेबल 3 से। तो मैं पिवट टेबल 3 भी चूज़ कर लूँगा। ये 2 है, ये पिवट टेबल 3 है। ओके करता हूँ, मैं जूम आउट करता हूँ। अब आप देखिएगा मज़ा है इसका जादू देखिएगा। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें दोनों शीट्स पर आपको इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा होगा। ये देखें, तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही स्लाइसर को आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल पिवट टेबल को कंट्रोल करने के लिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि आप कैसे जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं अपने डाटा को स्लाइसर के थ्रू। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। मैं इसको अनचेक करता हूँ, मतलब फ़िल्टर रिमूव करता हूँ तो देखिए पूरा डाटा आ गया। अब यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय के नाम है, यहाँ पे रीजन है, तो मैं अगर प्रोडक्ट्स चूज़ करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये सब चीज़ें वो जो है चेंज हो रही हैं। ये देखें
तो इस तरह से आप स्लाइसर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप एक टेबल के अंदर मल्टीपल पिवट टेबल, एक पिवट टेबल के अंदर मल्टीपल स्लाइसर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरीका वही होगा कि आपने क्या करना है, पिवट टेबल को चूज़ करना है और यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज करना, जाके आपने स्लाइसर को ऐड करना है। तो आप जितने चाहे स्लाइसर्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आप अपने पिवट टेबल के अंदर स्लाइसर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे स्लाइसर की मदद से अपना जो पिवट टेबल है, जो आपकी रिपोर्ट होती है, उसको कैसे आप फ़िल्टर करके अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट ले सकते हैं और कैसे आप जो है एक ही स्लाइसर को मल्टीपल पिवट टेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। पिवट टेबल बाकी है, इसके अंदर और बहुत से ऑप्शन है जो कि आपको बताने हैं। तो अभी साथ रहें, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।